माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा द्वादश का व्यवसाय अध्ययन का चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं सिद्धांत किसे कहते हैं। हाँ, तो उसका देख लेते हैं आशय। किसी भी क्षेत्र में व्यवस्थित ढंग से कार्य संपन्न करने के लिए कुछ नियम, ढंग व परंपराएं होती है। इनका पालन करते हुए कार्य करने में काफ़ी संपन्न होती है। अतः इन्हीं परंपराओं व नियमों को हम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य करते हैं तो कुछ भी कार्य करने के लिए उसको कुछ न कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप कार्य करोगे तो आपको कार्य करने में आसानी भी होगी और कार्य जल्दी से जल्द समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आप लोग अकाउंट बनाते हो तो अकाउंट बनाते समय आप अपने हिसाब से तो एंट्री नहीं करते हो, उसका कुछ नियम रहता है ना। कोई सभी अकाउंट बनाने के लिए जैसे व्यापार खाता बनाते हो, लाभ हानि खाता बनाते हो, चिट्ठा बनाते हो, तो सब एक रूल्स से बनता है। व्यापार खाता का अलग रूल्स होता है, लाभ हानि खाता का अलग रूल्स होता है, चिट्ठा का अलग रूल्स होता है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग यदि आप काम करोगे तो कार्य आसानी से होगा। यदि आप रूल्स के बाहर काम करोगे तो कार्य संपन्न नहीं होगा। तो जो नियम होती हैं, जो परंपरा होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसके सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्धांत। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं उसकी विशेषता। तो पहला सिद्धांत की सार्वभौमिकता, मतलब प्रबंध का जो सिद्धांत है सभी जगह व्याप्त है, चाहे वह स्कूल हो, है ना, या फिर कॉलेज हो, या फिर मंदिर हो, या मस्जिद हो, या फिर बैंक हो, है ना। सभी जगह प्रबंध का सिद्धांत सार्वभौमिक है, मतलब प्रबंध सभी जगह पाया जाता है, क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट होता रहता है। जैसे कि एक स्कूल में भी कई प्रकार का मैनेजमेंट होता है। जैसे स्कूल का मैनेजमेंट प्रिंसिपल के हाथों में होता है ना। एक कक्षा का मैनेजमेंट वहाँ के क्लास मॉनिटर का होता है ना। एक घर का मैनेजमेंट, है ना। अब घर में प्रबंधक कौन रहता है? आपके पापा या आपके दादाजी, जो घर के मुखिया होते हैं, वह अपने हिसाब से घर को मैनेजमेंट करते हैं। इसलिए प्रबंध सार्वभौमिक है। दूसरा है सिद्धांत गत्यात्मक प्रकृति का है। प्रबंध का सिद्धांत वह गतिमान रहता है, प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य करते रहता है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक काम समाप्त होने पर दूसरा काम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रबंध का कार्य हमेशा निरंतर चलता रहता है ना, कभी भी खत्म नहीं होता। एक काम खत्म होने पर दूसरा काम स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है बच्चों। तीसरा है मानवीय व्यवहारों पर केंद्रित। प्रबंध का जो सिद्धांत है मनुष्य के व्यवहार पर ही केंद्रित है, न कि पशु पक्षियों पर, क्योंकि प्रबंध द्वारा मनुष्यों से ही कार्य कराया जाता है। इसलिए प्रबंध के जो सिद्धांत है मानवीय व्यवहार पर ही आधारित होता है, ना कि पशु पक्षियों पर। इसकी चौथा विशेषता है समान महत्व। प्रबंध अपने कर्मचारियों को समान महत्व देता है, चाहे व्यवसाय हो, चाहे अनाथालय हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो। प्रबंध का महत्व सभी जगह समान रहता है, कहीं पर प्रबंध के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये उसके कुछ सिद्धांत हैं, इसकी विशेषता आपको याद करने होंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।